इंदौर से सम्यक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मुनिराज जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी उम्र कम है और इसलिए मैं आपसे मिलने इतनी दूर नहीं आ सकता। कृपया मुझे बीज मंत्र प्रदान करें जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं और आपके समान बन सकूं। साथ ही एक जिज्ञासा और है, जैसा कि जिनवाणी को भगवान की मूर्ति जितना पवित्र माना गया है, क्या हम घर के कपड़ों में जिनवाणी को स्पर्श कर सकते हैं? क्या केवल धोती पैंट में ही जिनवाणी को स्पर्श करना चाहिए? मेरे भाई ने कहा है मुझसे कि घर के कपड़ों से जिनवाणी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, इंदौर तो मैं इतनी बार गया हूँ कि गली गली याद हो गई है। तो इंदौर में आप अभी तक नहीं आ पाए, बड़ा आश्चर्य है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान वर्धन करना और कम उम्र का है तो उसको ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। ह्रीम बीजाक्षर गुरु की आज्ञा से करने से 6 महीने लगातार जो उसका ध्यान करेगा उसकी बुद्धि का कोई पार नहीं रहेगा। प्रश्नकर्ता कोई भी प्रश्न करे, उत्तर उसको वही मिलेगा जो चाहिए है। साथ साथ आप भी कोई नई चीज़ पढ़ोगे या तथ्य देखोगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि भी सहज होगी। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। जिनवाणी जो है अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। वही लघु शंका के कपड़े हैं, और पहले के लोग धोती पहनते थे तो बैठ के लघु शंका जाते थे, पैर धोते थे। आजकल सब पाश्चात्य असभ्यता हो गई है। तो वही दुकान में बाजार में किससे मिले, कौन अशुद्ध में था कौन शुद्धि में था, क्या पता किससे कैसे स्पर्श हो गए हैं। तो इस अपेक्षा से जिनवाणी को तो शुद्धि करके ही छूना चाहिए। फिर भी 5 प्रकार के स्नान का वर्णन है। आप हाथ, यहाँ कोहनी तक हाथ और घुटने के नीचे के पैर और मुख धोकर के जिनवाणी छू लें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अच्छी शुद्धि का कोई साधन बचा नहीं है। अगर वस्त्र आदि बदल के छुएं तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी नहीं हो पाता है, कम से कम हाथ पैर और मुख धो करके तो आप जिनवाणी का स्पर्श करें। जितनी विनय करेंगे उतनी विद्या बढ़ेगी। ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करने के लिए आपके लिए आशीर्वाद है। बेंगलुरु